Good afternoon students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 3 of chapter metals and non-metals of this class, that is class 10th। ठीक है, तो ये क्लास 10th NCERT साइंस का लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो जो पुराने वीडियोस हैं, पुराने लेक्चर्स हैं, उनको देखने के लिए आप हमारा जो आई बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था, इससे पहले जो वीडियोस थे या जो प्रीवियस क्लासेस थी, उनमें हमने बात की थी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अब जो नेक्स्ट है हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स के साथ जब केमिकली रिएक्शंस होती है तो क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज जब होती है तो क्या रिएक्शंस होती है। ठीक है, अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में। ये है आपका यूनिट 3.2। यूनिट कौन सा है ये? 3.2। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्या कि कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ऐसी मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। सिंपल है, मर्क्यूरी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी मेटल का नाम बताइए जिसको इजीली हम चाकू से, नाइफ से कट कर सकते हैं। इजी है, लिथियम को भी आप काट सकते हैं, सोडियम को भी आप काट सकते हैं, इवन पोटेशियम को भी आप काट सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी मेटल का नाम बताइए जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक तो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और एक होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर में तो सभी आती है, सभी मेटल्स जो है वो कंडक्टर होती है। कंडक्टर किसका? कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बेस्ट कंडक्टर हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग फाइंड आउट कीजिए इसका क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन बता पाता है इसका आंसर। चलिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मेटल है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो कंडक्टर हीट का जो पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद में तो ये आंसर आपको नोटबुक में भी लिखना है और ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है कि डक्टाइल और मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है। डक्टाइल का मतलब समझ में पता है सबको कि जब हम किसी मेटल को हम खींचते हैं, जब उसको हम लंबा खींचते हैं तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। और ऐसी जो मेटल जिसमें ये डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं क्या? डक्टाइल। मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी मेटल को अब आप बीट करते हो, स्ट्राइक करते हो हैमर से, तो वो क्या होती है? स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। तो ये जो मेटल का प्रॉपर्टी होता है इसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। एंड द मेटल विच शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मैलिएबल मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो पहला रिएक्शन है वो ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एयर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ मिलेगी? एयर में मिलेगी। ठीक है, रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ में क्या होता है? अब एयर का मतलब होता है यहाँ पर स्पेसिफिकली ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करना है। एक एक्टिविटी दी हुई है, सिंपल सी एक एक्टिविटी है कि वहाँ पर आपको कुछ मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। कौन सी मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया है आपको? ऐसी मेटल्स जो आपकी जो केमिस्ट्री लैब होती है उसके अंदर इजीली अवेलेबल होती है। ऐसी मेटल्स जो केमिस्ट्री लैब में इजीली अवेलेबल होती है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आराम से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। कॉपर है, आयरन है, Fe आयरन। इसके अलावा आपका लेड है, हो सकता है लेड आपको ना मिले,
लेड का सिंबल बताइए ज़रा कोई भी कमेंट सेक्शन में। लेड का सिंबल कमेंट सेक्शन में कोई भी बता सकता है क्या? देखते हैं कौन बता पाता है। इसके अलावा और कौन सी मेटल है? मैग्नीशियम मिल जाएगी इजीली आपको केमिस्ट्री लैब में। इसके अलावा आपकी सोडियम मिल भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। एट प्रेजेंट जिस जगह पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस जगह पे सोडियम इज़ नॉट प्रेजेंट, सोडियम इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम। क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से लर्न करना है। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी लर्नड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी है तो एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एपरेटस चाहिए, कुछ वो चाहिए। तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल तब हो सकती है जब आप लोग यहाँ प्रेजेंट हो। तो फिलहाल कोई प्रेजेंट नहीं है। करना क्या है, एक एल्यूमिनियम का एक छोटा सा सैंपल लिया और उसको एक टोंग से, टोंग आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, टोंग क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिमटा। ये जो है आपको स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसको हम चिमटा बोलते हैं। ऑल्दो इट इज़ रस्टेड बट ये चिमटा है, टोंग है। तो जैसे मान लीजिए ये एक मेटल का सैंपल है, इस मेटल के सैंपल को ऐसे होल्ड किया और उसके बाद में इसको क्या करना है, बर्नर के ऊपर बर्न करना है, ठीक है। फिर दूसरी मेटल का सैंपल लिया, उसको बर्न करना है, तीसरी मेटल को, फोर्थ मेटल को, फिफ्थ मेटल को, सिक्स्थ मेटल को बर्न करना है। किस पे? फ्लेम पे। फ्लेम किसका? मेटल। फ्लेम किसका? फ्लेम तो बर्नर का ही होगा ना। चलिए, तो क्या होता है, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि मेटल्स जो है वो बर्न करती है, और जब मेटल्स बर्न करती है तो ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल जो है उसका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है उससे एक कंपाउंड बनता है और एक प्रोडक्ट बनता है और उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड। ये एक कॉमन रिएक्शन हमने एक रिप्रेजेंट किया है, ऐसा होता है। अगर हम कॉपर, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो L2O3 बनाएगा। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है सभी को, देखिए करके देखिए सभी। ऐसे ही नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ आपने कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसको भी बैलेंस करके देखिए। ये है कॉपर, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शंस है जो आपको लर्न करनी है ऑक्साइड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन सभी इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में आप लोग बैलेंस करना लर्न कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनमें अगर इनकी केमिकल नेचर्स की बात की जाए, तो इसकी केमिकल नेचर को क्या बोलते हैं, चेक करने के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में। इसके साथ में पहले एक एक्टिविटी की थी, इसका एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है। और इसका जो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। तो इस वाइट कलर के सब्सटेंस को हमने वाटर में डिजोल्व किया था, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद में हमने क्या देखा था कि एक सब्सटेंस बनता है, एक नया सॉल्यूशन बनता है। और इस सॉल्यूशन का जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं, इस सॉल्यूशन का जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो जो लिटमस होता है उसमें जो ब्लू लिटमस होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो रेड लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मेटल ऑक्साइड है इनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है। तो सभी मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वैसे ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन सभी के सभी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करें या न करें, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी मेटल ऑक्साइड्स जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मत होने दो। इसके अलावा कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक
दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। और ऐसे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही रखना है। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना जिसको हम बोलते हैं सिंपली, एटसेट्रा। ठीक है, आपको सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्लास जो 10th का क्वेश्चन है, ये आपकी नीट के एग्ज़ाम में अभी आया था। नीट क्या होता है भाई, कौन बताएगा नीट क्या होता है? नीट 2020 का जो एग्ज़ाम होता है, देखिए नीट का मतलब क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल, डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए ये एक एंट्री टेस्ट है। जब ये इसको आप पास कर पाओगे तभी आप आगे डॉक्टर की जो स्टडी होती है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा बताइए कि अभी आप लोग क्लास 10th में हैं, अब तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया होगा कि किसको नीट में जाना है, किसको डॉक्टर बनना है, किसको इंजीनियर बनना है। जिसको डॉक्टर बनना है उसको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और जिसको इंजीनियर बनना है उसको ये एग्ज़ाम फाइट करनी पड़ेगी। इंजीनियर को ER से डिनोट करते हैं, डॉक्टर को DR से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सभी अपने अपनी चॉइस बताइए कि कौन डॉक्टर के लिए नीट देगा, कौन इंजीनियर बनने के लिए JEE का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग अपनी हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपना जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना एम्बिशन सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे। ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है, वैसे तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर भी अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहो, पेपर देखना चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, नीट का क्वेश्चन पेपर। चलिए हम बात कर रहे थे एम्फोटेरिक, और इसका क्या मीनिंग है? एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है? देखिए जनरली मैंने क्या बोला कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन ये जो एल्यूमिना है, ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये सब क्या करते हैं? ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ये देखिए एग्जांपल दिया है Al2O3, Al2O3। ये जो Al2O3 है ये क्या करता है? Al2O3 जो है वो क्या करता है? HCl के साथ में रिएक्शन करता है और ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है बनाता है, और सॉल्ट बनेगा तो साथ में वाटर भी बनना चाहिए। वाटर इज ऑल्सो मस्ट। ठीक है, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम्स है, यहाँ पे 2 ही हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा काम। यहाँ पर 3 एल्यूमिनियम है, सॉरी यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बराबर है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 ही है, इसको 2 कर दीजिए, हो गया इक्वेशन बैलेंस। इस नेचर से, इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका खुद का नेचर कैसा हो गया? बेसिक नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो एक और रिएक्शन है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसका जो रिएक्शन है वो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। ये क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है ये एक टाइप का सॉल्ट है, AlO2। सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो क्या है? एक टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, और बाकी रिएक्शन प्रोडक्ट वही बनेगा, वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करना है आपको, देखते हैं कौन इसको बैलेंस कर पाता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही टाइप का जो क्या बोलते हैं जिसको ऑक्साइड है, एक ही टाइप का जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, बेस के साथ में भी रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखिए ज़्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो वो मेटल का क्या बनाएंगे? एक बेस बनाएंगे, मेटल का बेस बनाएंगे। और ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं इनको? एल्कलीज। एल्कलीज का मीनिंग क्या होता है?
ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड्स जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उनको जो बेस बनता है उसको हम बोलते हैं एल्कलीज। तो ये है आपका एग्जांपल, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, यानी इसको वाटर में डाल देंगे, वाटर में डिजोल्व कर देंगे, क्या होगा, क्या बनेगा, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है सोडियम ऑक्साइड, वाटर में आप मिला दोगे, डिजोल्व कर दोगे तो क्या बनेगा, वाटर का ऑक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और सेकंड वाला जो है वो है पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। दोनों ही ऑक्साइड्स जो होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये सब कहानी थी आपकी रिएक्शन विद मेटल्स की। ठीक है, अब देखिए इसी एक्टिविटी के अंदर हमने जब ये डिफरेंट सैंपल्स के साथ ये रिएक्शन कराया, मींस बर्निंग का काम किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी का नेचर जो है वो सेम नहीं है। मीन्स कोई तो उस फ्लेम के साथ, बर्नर के साथ रैपिडली, फास्टली रिएक्शन कर लेता है, मतलब दोनों सबका सेम रिएक्ट नहीं है। कोई तो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है और कोई रिएक्शन बहुत स्लो करता है या करता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं उनमें सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विगोरसली, मतलब फास्टली का मतलब बोलते हैं ना, पलक झपकाते ही रिएक्शन कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, तो ऐसे जो मेटल्स है उनमें क्या नाम है, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम नीचे नीचे देख सकते हैं आप दोनों, यानी ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गए इन सब में से, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल ये ऐसे मेटल है जो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, देखते ही देखते रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, यानी इनको तो जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो होती है ना हीट या जो फ्लेम होती है उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, इतना फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो अगर आप ओपनली एयर में भी छोड़ दोगे तो भी ये इजीली जो फायर होती है उसको कैच कर लेते हैं। तो इसलिए इनको फायर एयर के कांटेक्ट से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट देयर कांटेक्ट फ्रॉम एयर, दे आर केप्ट इन केरोसिन, इमर्ज्ड इन केरोसिन। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में, अच्छा सोडियम और मैग्नीशियम लिख दिया गया, मैग्नीशियम नहीं है भाई यहाँ पे, सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये दोनों केरोसिन में रखे जाते हैं, केरोसिन में इनको स्टोर किया जाता है। अगर बाहर निकाल लिया या गलती से आपने खुला छोड़ दिया तो ये फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता है, बाकी जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो इनमें क्या होता है, ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है इनके ऊपर। यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ, मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है, और उस ऑक्साइड्स की लेयर की वजह से क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और ये उतनी रैपिडली जितना ये दोनों करते हैं उतना रैपिडली ये लोग रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कौन कौन, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये सब। लेड के क्वेश्चन पूछे था आपको, कमेंट सेक्शन में बताना था कि लेड का सिंबल क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है, ये जो ऑक्साइड्स की लेयर होती है वो क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से, आगे और इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है फिर। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे आयरन की बात करें, आयरन का कोई अगर आप पीस लेके, जैसे ये है एक, हालांकि ये आयरन प्योर आयरन तो नहीं है ये भी, क्योंकि इसमें स्टील का कुछ है, लेकिन प्योर स्टील भी नहीं है, क्योंकि अगर प्योर स्टील होता तो इसके ऊपर रस्टिंग नहीं आ पाती। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसके ऊपर रस्टिंग आ रही है, जो ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस दिख रहा है ये सब क्या है, इसका रस्टिंग है, रस्टेड आयरन है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप इसको उस पर फ्लेम के ऊपर रख के इसको बर्न करोगे तो कुछ नहीं होगा, जलाते रहो, बैठे रहो काफ़ी देर तक, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह अगर मान लीजिए आप आयरन का एक पाउडर फॉर्म ले लो, आयरन का जो पाउडर फॉर्म होता है जिसको हम आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स शायद यहाँ पे मिल सकती है। तो ये जो आयरन फिलिंग्स होती है, जब आप उनको फ्लेम पे डालोगे तो वो कैच फायर इजीली कर लेती है। ठीक है, तो ये है उनका प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्यों नहीं कर पाता, इस पे भी वही कहानी है, क्योंकि ऑक्साइड्स की लेयर होती है, और वो ऑक्साइड की लेयर जो होती है इसका
फर्दर जो है ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन करने नहीं देती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है कॉपर जो होता है वो न तो बर्न करता है, लेकिन उसका भी यही प्रॉब्लम है। उसको भी अगर आप कॉपर की जो टर्निंग्स होती है, कॉपर की टर्निंग्स का मतलब कॉपर के छोटे छोटे बारीक पीस, उनको अगर आप उस पर डालते हो तो वो भी क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, ठीक है। लेकिन 2 एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, और वो 2 एग्जांपल हैं आपके सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो सिल्वर और गोल्ड है ना, ये जला दो, कुछ भी कर दो, चाहे से नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि हाई टेम्परेचर, कितना ही हाई टेम्परेचर कर दो, उस टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन नहीं करेंगे। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। इसीलिए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, वो सिल्वर और गोल्ड की ही ज़्यादा बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या कारण है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम सिल्वर एंड गोल्ड, व्हाई नॉट कॉपर एंड आयरन। यानी आयरन के और कॉपर के गहने क्यों नहीं बनाए जाते हैं, इनके क्यों बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती है, रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। इसलिए इनको एक नाम भी दिया जाता है नोबल मेटल्स। क्या नाम देते हैं इनको? नोबल मेटल्स। किस को? सिल्वर, गोल्ड, और एक और मेटल है इनके साथ में प्लेटिनम, जिसका मैं यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ PT। प्लेटिनम का सिंबल मैंने लिख दिया है PT। सिंबल आपको सिल्वर और गोल्ड का लिखना है चैट बॉक्स में, ठीक है। गोल्ड का और सिल्वर का आपको सिंबल लिखना है चैट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग जो हैं वो इसका सिंबल बता पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग वर्ड जो है उसमें एनोड वर्ड भी शामिल है। तो एनोड और कैथोड 2 ऐसे वर्ड है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि एनोडाइजिंग जो है वो एक मेटल है, उससे रिलेटेड है, और उस मेटल का सिंबल मैंने लिखा है। उस मेटल का जो सिंबल है वो है Al, और इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का जो नॉर्मली लेयर होता है उसके ऊपर एल्यूमिना होता है, जिसको हम ऑक्साइड्स का लेयर बोलते हैं। बारीक लेयर होता है, बहुत ही थिन लेयर होता है, ठीक है। इस एल्यूमिनियम की जो लेयर है उसको थिक बनाने के लिए, उसको और मोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, एक केमिकल प्रोसेस करते हैं, और उस केमिकल प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं इसको? एनोडाइजिंग। इसका कमर्शियल एडवांटेज है, मीन्स इसका यूज़ करके, इस मेथड का यूज़ करके हम कुछ डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स या किचन वेसल्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एक वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इसके अंदर। कैसे करते हैं? एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, कंटेनर बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, ठीक है, और उसके अंदर एक मेटल है। उस मेटल का एक पीस है, लंबा पीस है, जो एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। एक सेम ऐसा ही कंटेनर और है, और उस कंटेनर में भी लिक्विड फिल किया हुआ है, और उसके अंदर भी क्या है, एक ऐसा ही मेटल का एक पीस है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक बीच में की बनाया हुआ है, की का मतलब होता है स्विच, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये एल्यूमिनियम का। एक इसमें से प्योर होता है, एक इसमें से इम्प्योर होता है। ये प्योर है तो ये इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योर, ठीक है। एक प्योर मेटल है और एक इम्प्योर मेटल है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सॉल्यूशन किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का है, ठीक है।
तो जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें से जो एनोड होता है, एनोड जो होता है ये वाला जो है एनोड है और ये जो सी है ये कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। एनोड का जो मेटल होता है ना, वो एनोड का जो मेटल होता है उसके ऊपर क्या होता है कि इस एल्यूमिनियम का जो लेयर है वो मोटा होता जाता है, इसका जो थिकनेस होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की, किसकी लेयर बन जाती है? ऑक्साइड्स की, ठीक है। और ये ऑक्साइड्स कहाँ से आती है? ये H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस होती है एनोड पर। एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन आया था अभी, ये जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइसिस का, सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस से एनोड पर कौन सी गैस बनती है, ये क्वेश्चन आया था अभी नीट 2020 में। अभी जो मैंने आपको बताया था आई बटन पे, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए नीट का जो लेवल है उसमें इस लेवल के क्वेश्चन भी, यानी कि क्लास 10 से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप याद रखना, आपके आगे काम आएगा, ठीक है। और ये जो होता है प्रोसेस, एनोडाइजिंग का जो प्रोसेस है, इससे क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे डिज़ाइंस में अलग अलग डिज़ाइन के जो क्या बोलते हैं जिनको बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो यूटेंसिल्स होते हैं जिनको हम घर पे यूज़ करते हैं, घर पे काम में लेते हैं, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट वाला है। कौन सा वाला है? डाइल्यूट वाला। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, ये सब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हो। और इसके लिए अगर आप देखना चाहो तो क्लास 9th के जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट की बात हमने वहाँ पे भी की है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एनोडाइजिंग, ठीक है। अब देखिए, अब तक हमने जो काम किया है, अब तक हमने जो बातें की है, उससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमने जितने भी ये जो सैंपल लिए थे, ये जितने भी जो सैंपल थे ना, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आ गया सोडियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो है सोडियम। सोडियम के बाद में जो है उसका नंबर आता है मैग्नीशियम का। सोडियम और पोटेशियम दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है। सोडियम के बाद में नंबर आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो है वो भी क्या है, रिएक्शन कर लेती है। लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं। कौन कौन? जिंक है, आयरन है, कॉपर है, लेड है। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इनकी रिएक्टिविटी को हम कैसे डिटरमाइन करें? क्योंकि जब हमने एक्टिविटी की बात की थी ना, तो एक्टिविटी में तो हमने क्या किया कि जो मेटल है उस मेटल को हमने टोंग में लिया, और टोंग में लेने के बाद में उसको बर्नर की जो फ्लेम है उसके ऊपर रखा, और वो उसको वेट किया, इंतज़ार किया कि जलेगा, कब जलेगा। तो कुछ क्लियर कट आइडिया नहीं मिला हमें, क्लियर कट आइडिया नहीं मिला कि कौन सी मेटल कितनी रिएक्टिव है, ठीक है। क्योंकि ये दो मेटल जो हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनको तो फ्लेम में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बिना फ्लेम के भी रिएक्शन कर लेती है जब इनको एयर में एक्सपोज करते हैं। तो बाकी का क्या? तो बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उनकी रिएक्शन कराएंगे हम वाटर के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल्स की सेकेंड रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।